जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। इसमें आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस विदेशी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस विदेशी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिस किसी क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ऐसे विदेशी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या वियना में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को जो है शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हैं की पहली महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष कौन बनी है। आपसे पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष कौन बनी। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। माया स्वामीनाथन बनी है, अनिल कुमारी, टीसी मंजुला या अभी तक कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी तक कोई नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अभी तक कोई भी महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष नहीं बनी है। बात यहां हो रही है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार मिला। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पहला ब्रिटिश संसद अधिनियम था जिसने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस उद्देश्य से जुड़ा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह किस उद्देश्य से जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन से, कार्बन उत्सर्जन से, ओजोन परत की सुरक्षा से या बायोडाइवर्सिटी संरक्षण से। तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था का उद्देश्य है ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले रसायनों जैसे CFC का नियंत्रित उपयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की मेहराब के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। भारत की मेहराब के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, गोल गुंबद या आलमगीरी दरवाजा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आलमगीरी दरवाजा। आलमगीरी दरवाजा जो है लाल किले का प्रवेश द्वार है जिसे भारत की शान और मेहराब कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हर राज्य में होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हर राज्य में होना चाहिए। अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 321 में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत किस राज्य में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है जो विश्व धरोहर स्थल है। भारत किस राज्य में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है जो विश्व धरोहर स्थल है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भीमबेटका शैलचित्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसकी आयु लगभग 30,000 वर्ष मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2020 में। NDHM जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को यूनिक हेल्थ आईडी देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को पकड़ने वाला ब्रिटिश अफसर कौन था।
हडसन था, जॉन्स लॉरेंस था, कर्नल निकोलसन था या नील था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हडसन था। मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था और उन्हें रंगून निर्वासित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है? अनुच्छेद 143 जो है वह भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है? माफ करने का, सलाह मांगने का, अध्यादेश जारी करने का या धन विधेयक की संस्तुति देने का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलाह मांगने का। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? नाइजीरिया की, इक्वेटोरियल गिनी की, इक्वाडोर की या ब्राजील की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर की। इक्वाडोर देश की राजधानी जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी जो है क्यूटो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, इसलिए देश का नाम ही इक्वाडोर से प्रेरित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत के संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। भारत की एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, राज्य स्तर पर अलग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान में पशु और पशु हत्या की रोकथाम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संविधान में पशु और पशु हत्या की रोकथाम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 39? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने हेतु कहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस गैस के कारण मिनी माता डिसीज होती है? किस गैस के कारण मिनी माता डिसीज होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल पारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश से संघीय प्रणाली की प्रेरणा ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सर्वाधिक लवणीय झीलें किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक लवणीय झीलें किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील आदि प्रमुख लवणीय झीलें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, झारखंड में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। केरल तट पर मोनाजाइट बालू में थोरियम समृद्ध मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। या आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के स्वागत में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 262? तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है माउंट एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? माउंट एटना जो है वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुप्त, मृत, सक्रिय या समुद्री? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? किस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना तीसरे के तहत। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में की गई, जो तीसरी योजना के समय से प्रभावी रही। हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, बंबई अधिवेशन 1934 में। 1934 में बंबई अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और भी जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो है भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कौन सा है? भारत का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कौन सा है? तो भारत का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस भारत रूस संयुक्त परियोजना है जो 2.8 मार्च गति से लक्ष्य को भेज सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका का अधिकार देता है, इसलिए इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण या विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है घरेलू गैस में गंध किस कारण होती है? घरेलू गैस में जो है गंध वह किस कारण होती है? तो यह होती है इथाइल मरकैप्टन के कारण। एथाइल मरकैप्टन के कारण घरेलू गैस में जो गंध हमें जो गंध हमें महसूस होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5SH, इसका रासायनिक सूत्र है एथाइल मरकैप्टन का। एलपीजी प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है, उसमें सुरक्षा के लिए एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस वैज्ञानिक ने वैक्सीनेशन की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने वैक्सीनेशन की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के लिए पहला टीका तैयार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से, विक्रम साराभाई सेंटर से, रूस से या फ्रांस से? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से कपिस्टन यार से यह उपग्रह छोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस पैमाने पर कार्य करती है? नैनो टेक्नोलॉजी जो है वह मुख्यतः किस पैमाने पर कार्य करती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनोमीटर। नैनोमीटर पैमाने पर कार्य करती है। तो ये है टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो किसी स्टडी ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।